और आज जो हम लोग बात करेंगे एग्रीकल्चर पे, कृषि पे बात करेंगे। पूरी मेरी बात एग्रीकल्चर पे होगी और अपने प्रोडक्ट पे होगी। पहले हम लोग अपने एग्रीकल्चर के हिस्ट्री के बारे में जानेंगे कि हमारे यहाँ के जो किसान भाई हैं या हमारे डिस्ट्रीब्यूटर हैं, वो जो हमारे प्रोडक्ट का किस तरीके से उपयोग करें, कहाँ पे उपयोग करें, कितनी मात्रा में उपयोग करें, ये सारी जानकारी पॉइंट टू पॉइंट आप सभी लोगों को दीजिए। आप लोगों का इस एग्रीकल्चर के विशेष सेशन में आप सभी का स्वागत है। और डार्जू 9 की और हम अपनी कंपनी के प्रोडक्ट जो है हमारे, मैं आपको दिखा दे रहा हूँ, AWS, और AWS के बारे में बात होगा। उसके साथ साथ हम लोग ग्रोथ प्रमोटर के बारे में भी बात करेंगे पॉइंट टू पॉइंट। लेकिन उससे पहले मैं कुछ PPT के माध्यम से आप लोगों को इसके कुछ हिस्ट्री के बारे में, इसके इतिहास के बारे में हम लोग बताएंगे। उसके बाद हम लोग एग्रीकल्चर पे बात करेंगे। देखिए अभी अगर आपको मेरी स्क्रीन दिख रही हो तो आप लोग ओके कर दीजिए एक बार, फिर हम लोग बात करेंगे। तो हमारा जो भारत देश है दुनिया के कुल भूमि क्षेत्र का 2.4% हम लोग खेती करते हैं। लेकिन इसमें जो हमारे देश की जो आबादी है वो 18% आबादी है भारत में। जो हमारे देश की जनसंख्या है, मैं आपको बताऊं, वो 1 अरब 38 करोड़ से अधिक है, जो 2020 की जनगणना के अनुसार है। उसके बाद जैसे कि हम लोग बात करते हैं भारत के, जो हमारे देश की प्रमुख भाषाएं हैं, 122 प्रमुख भाषाएं हैं और 1599 अन्य भाषाएं हैं। हम लोग जो खेती करते हैं 29 राज्य और 7 केंद्र शासित प्रदेश हमारे पास हैं, इसमें हम लोग खेती करते हैं। मैं आपको बताऊं, अगर आप एग्रीकल्चर में काम करते हो, एग्रीकल्चर के प्रोडक्ट को लेके काम करते हो, तो आपको बहुत ही अच्छा रिजल्ट मिलेगा। इसमें मैं आपको बता रहा हूँ 17% हमारा जो GDP है वो एग्रीकल्चर पर आधारित। जो हमारी भारत की कृषि अर्थव्यवस्था है उसमें 58% जो हमारी आबादी है वो कृषि के लिए रोजगार करती है। और मैं आपको बताऊं, हमारे देश में एग्रीकल्चर की इतनी बड़ी फील्ड है, मैं आपको बताऊं, दूध, दाल और मसाले का सबसे ज्यादा उत्पादन हमारे ही देश में होता है। और गेहूं, चावल और कपास के क्षेत्र में हम लोग बहुत ही ज्यादा मात्रा में हम लोग पैदा करते हैं। और उसके साथ साथ मैं आपको बता रहा हूँ, हमारी जो, देखिए हम खेती क्यों करते हैं। हम जो खेती कर रहे हैं, जैसे कि हमारा हमारा खाना, जो हमारा खाना है, यानी कि जो हम भोजन करते हैं वो भोजन हमारा अच्छा होना चाहिए, हमारे देश के किसान। उसकी बात हमारी आय, जो खेती में जैसे कि हम लोग लागत कम लगाए और उससे हमारी आय में वृद्धि हो, वो होगी हमारी आय। उसके साथ साथ हमारा विकास, जब हमारी आय में वृद्धि होगी तो हमारा विकास होगा। हमारी जो है, हमारी जब हमारा विकास होगा हमारी अर्थव्यवस्था भी सही होगी। उसके साथ साथ हम ऑर्गेनिक, जैसे कि जब हम ऑर्गेनिक का प्रोडक्ट यूज करेंगे, जैविक प्रोडक्ट यूज करेंगे, तो उससे क्या होगा, हमारी सेहत भी बहुत अच्छी होगी। मैं आपको बता रहा हूँ, हमारी जो खेती है, हम ये कृषि के विकास में बहुत ही भविष्य है। मैं आपको बता रहा हूँ, गरीबी कम करने के लिए अन्य क्षेत्रों की तुलना में 4 गुना अधिक प्रभावी। जैसे कि मान लीजिए आप खेती करते हैं, अन्य क्षेत्रों की तुलना में आप 4 गुना मतलब अधिक आप
इसमें ग्रोथ कर सकते हैं। और जब आप स्वयं का अनाज उपयोग किया हुआ खाएंगे तो आप पौष्टिक अनाज आप खाएंगे, और उसके साथ साथ हम लोग दूसरे को भी अच्छा अनाज दे सकते हैं। जहां तक कि जिसे बढ़ती आबादी, विशेषकर गरीबों की आजीविका में सुधार, जब हम लोग ऑर्गेनिक खेती करेंगे तो हमारी जो है आबादी, जिसे जो हमारा आजीविका है उसमें भी सुधार होगा। उसके साथ साथ मैं आपको बताऊं, आपको एग्रीकल्चर प्रोडक्ट को लेकर कि हमारे भारत का जो खेती में स्थान है वो भारत का 179.8 मिलियन हेक्टेयर पर जो हमारे भारत का किसान है वो खेती करता है। ये जो है ये संसार के, ये पूरे संसार के भूमि क्षेत्र का बहुत ज्यादा है। यानी कि हमारे यहाँ जो कृषि है वो अमेरिका से भी ज्यादा हम लोग अपने यहाँ खेती करते हैं। देखिए, हमको खेती के लिए किन किन चीजों की आवश्यकता होती है। सबसे पहले तो हमें अपनी खेती के लिए बीज की आवश्यकता होती है। अगर हमारे पास उन्नत प्रजाति के बीज है तो हम उससे अच्छे तरीके से हम लोग पैदा कर पाएंगे। उसके साथ साथ हमारे खेती में उर्वरक उर्वरक की आवश्यकता होती है। दूसरी आवश्यकता जो होती है कि हम उन्नत किस्म के जो हमारे बीज हैं, दूसरा उर्वरक की आवश्यकता होगी, जिससे कि हमारे जो फर्टिलाइजर होते हैं उनको हम सही मात्रा में अपने खेत में उपयोग करें। दूसरा जुताई, जो जुताई होता है, जुताई हम अच्छे तरीके से अपने खेत में करते हैं। और पानी की आवश्यकता, से पानी की जो हमारे खेत में आवश्यकता होती है वो हमारे पास भी प्रोडक्ट हैं जिससे आप पानी की आवश्यकता को कम कर सकते हो। जिसे हमारे जैसे जो सूखे क्षेत्र हैं वहां पर भी आप हमारे प्रोडक्ट का उपयोग करके आप अपनी फसल को उगा सकते हो। दूसरा है दवा। दवा हम आपको आगे बताएंगे कि कैसे आप किस तरीके से आप दवा में हमारे प्रोडक्ट का उपयोग करके आप उस दवा की मात्रा को कम कर सकते हैं। जैसा कि मैं आपको बताऊं, जैसे कि हरित क्रांति, जैसे हमारे यहाँ पहले तो बहुत ज्यादा अनाज नहीं था, तो हरित क्रांति के अगर कुछ दिन बचा लिए जाए तो उसके बाद हम लोग बहुत ही ज्यादा मात्रा में रासायनिक खाद, कीटनाशक का हम लोग उपयोग करेंगे। उसके साथ साथ हमारी खेती की पैदावार तो बढ़ी, लेकिन हम उतनी अच्छे ना, जब हमारे पैदावार तो बढ़ी लेकिन उसके साथ साथ हमारी जो खेती की मिट्टी थी वो मिट्टी भी हमारी प्रभावित हुई, जल प्रदूषण हुआ। उसके साथ साथ हम लोग हानिकारक रसायन और इस खेती की तरफ हम लोग चले गए। उसमें क्या है, कृषि की उन्नत और सार्वजनिक स्वास्थ्य के लिए अच्छा नहीं रहा। मैं आपको ये स्लाइड दिखा रहा हूँ, इसमें देखिए किस तरीके से जब हम अधिक मात्रा में केमिकल का उपयोग किए, केमिकल खादों का उपयोग किए, तो इसमें ये हुआ है, इसमें जैसे कि आप जब केमिकल का उपयोग बहुत ज्यादा मात्रा में अपनी फसलों में करते हैं तो ये पानी के माध्यम से हमारे जमीन के अंदर चला जाता है, और जब ये जमीन के अंदर जाते हैं तो उससे हमारा मिट्टी प्रदूषित हुआ, मिट्टी से हमारा जल प्रदूषित हुआ, और जल से जो हमारे जो जीव उसको ले उसमें भी ऑक्सीजन की मात्रा कम हुई, जिससे हमारे जो जलीय जीव थे उनको भी बहुत ज्यादा नुकसान हुआ। इससे भूमजल नाइट्रोजन के खतरनाक स्तर ने जन्म ले लिया। उसके साथ हमारे फसलों में जब हम उर्वरक का उपयोग करने लगे तो उसमें वो तो ऑक्सीजन की मात्रा कम हो गई, जिससे हमारे जीवों पर भी नुकसान हुआ। पौधे के लिए अच्छी उर्वरक, अच्छी मिट्टी हम लोग दे सकते हैं। और देखिए, जब हम लोग बहुत ज्यादा मात्रा में केमिकल का उपयोग करते हैं, पेस्टिसाइड का उपयोग करते हैं,
तो जो ये हमारे उत्पादक हैं, ये प्रति वर्ष मिट्टी के जिसे के पोषक तत्व को हम लोग अपने फसल में बार बार डालते जा रहे हैं, जिससे हमारी मिट्टी भी प्रदूषित हो रही है। और मैं आपको बताऊं, हमारे यहाँ लमसम 19-20 की एक डाटा है, 500 लाख टन से अधिक उर्वरक का उपयोग। अब आप सोचिए, इतनी ज्यादा मात्रा में हमारे यहाँ उर्वरक का उपयोग हुआ तो जाहिर सी बात है हमारी मिट्टी खराब होगी। उससे आप स्ट्रक्चर देख रहे होंगे, इससे आपको समझ में आ रहा होगा कि जनसंख्या भी विस्फोट हुआ। अधिक से जब हमारा जनसंख्या, जब हम ज्यादा मात्रा में केमिकल का उपयोग करने लगे, ये सारी चीजें उपयोग करने लगे, तो इससे हमारा जनसंख्या विस्फोट हुआ। अधिक भोजन की आवश्यकता हमको पड़ी, और अधिक भोजन की आवश्यकता के साथ हमको अधिक फसलों की भी आवश्यकता पड़ी। जब हमें अधिक फसलों की आवश्यकता पड़ी तो जमीन में जो हम लोग पोषक तत्व जिसे डालते हैं, तो जमीन में जैसे कि हमारे जो जमीन है, जब आप उसमें पोषक तत्व डालते हैं तो बार बार उसमें, जब हम रासायनिक प्रोडक्ट का उपयोग करते हैं तो बार बार उसकी मात्रा हमको बढ़ानी पड़ती है, जिससे हमारे किसान भाई बार बार रसायन की मात्रा को बढ़ाए। रासायनिक, जिससे हमारी मिट्टी प्रदूषित हुई, मिट्टी के साथ साथ हमारा पानी का प्रदूषण हुआ, जल भी प्रदूषित हुआ। और उससे में ये देखिए, केमिकल फर्टिलाइजर का जो हम लोग प्रयोग करते हैं अपनी खेती में, केमिकल खाद का उपयोग करते हैं, जिससे कि जो हमारे पौधे हैं, पौधे भी कमजोर होते हैं। और उसके साथ साथ जब हम अपनी फसल में अत्यधिक मात्रा में कीटनाशक का उपयोग करते हैं, तो ये जो कीटनाशक है, ये हमारे जो कीट होते हैं वो अपने आप को एब्जॉर्ब करे। जैसे कि मैं आपको बताऊं कि जैसे आप पहले मच्छर मारने के लिए डीडीटी का उपयोग करते थे, और धीरे धीरे करके उसका जब आप उपयोग करते होगे तो उसका आप मुंह आदी हो। जैसे मैं आपको बताऊं, जैसे आप बुखार की दवा खाते हो, तो बुखार की दवा आप जब खाते हो तो पहले आप कम मात्रा में लेते हो, लेकिन धीरे धीरे करके ये डॉक्टर आपकी डोज बढ़ाते जाते हैं। उसी प्रकार की हमारे कीट हैं। तो जब हम अपने खेत में ज्यादा मात्रा में कीटनाशक का उपयोग करते हैं तो ये हमारे फसलों में भी जाता है। मैं आपको बताऊं, किसी भी फल फूल में अगर आप 2% से कम पेस्टिसाइड का उपयोग करते हैं तो आपको अच्छा रिजल्ट मिलता है। लेकिन आज की स्थिति ये है कि हमारे किसान भाई बहुत ज्यादा मात्रा में केमिकल और फर्टिलाइजर का उपयोग कर रहे हैं, जिससे हमारे फसलों का नुकसान हो रहा है, उसके साथ साथ हमको भी नुकसान हो रहा है, जिससे तरह तरह की बीमारियां, कैंसर, ब्लड प्रेशर, शुगर, बालों का झड़ना, बालों का सफेद होना, ये सब जो तरह तरह की बीमारियां हैं, कभी आप सोचे हैं कहाँ से आई? ये सारी बीमारियां हैं, ये जो हम अनाज खाते हैं, ये केमिकल वाला अनाज खाते हैं, उससे आ रही है। मैं आपको अपने कंपनी के प्रोडक्ट के बारे में मैं आपको बताऊंगा कि इसका उपयोग करके कैसे आप रसायन को कम कर सकते हैं और अपने मतलब पैदावार को भी बढ़ा सकते हैं। मैं आपको बताऊं, अगर आप एग्रीकल्चर, आप हमारे पास अभी 2 प्रोडक्ट है, ये आपको दिख रहा होगा, एक AWS है हमारा, और ये एक है, ये ग्रोथ प्रमोटर, ये ग्रोथ प्रमोटर है। और मैं इसको बारी बारी से, ये मैं आपको पूरी जानकारी मैं आपको अपने प्रोडक्ट के बारे में दूंगा। देखिए दोस्तों, मैं आपको बताऊं, ये जो हमारा ग्रोथ प्रमोटर है, ये समुद्री शैवाल से बना हुआ है, समुद्री शैवाल से बना हुआ है। और ये हमारे पौधों में, जैसे इसमें जो सारे पोषक तत्व हमारे पौधों के लिए, जिन पोषक तत्वों की आवश्यकता होती है, जैसे कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, उसके बाद हमारे पौधों में NPK, नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटास की आवश्यकता होती है। उसके साथ साथ जब आप इसका उपयोग करते हैं, फिर माइक्रो न्यूट्रिशन की आवश्यकता होती है, जैसे कि आपका ये हो गया, सल्फर हो गया, मैग्नीज हो गया, कैल्शियम हो गया, लोहा हो गया, बोरान, ये जो हमारे पोषक तत्व हैं, इन सारे पोषक तत्वों के
मतलब ये हमारा जो प्रोडक्ट है ये पूर्त कराने में मदद करता है। जैसे कि नाम से ही जाहिर है, ग्रोथ प्रमोटर, यानी कि पौधे के विकास के लिए जो आप प्रोडक्ट का उपयोग करते हैं वो है ग्रोथ प्रमोटर। जैसे कि मैं आपको बताऊं, जब आप इसका उपयोग करते हैं अपनी मिट्टी में तो ये हमारी मिट्टी को नरम कर देता है। उसके साथ साथ हमारी मिट्टी में जो नमी है वो बनाए रखता है, हमारी मिट्टी को ताकत देता है। उसके साथ मिट्टी के पोषक तत्वों को भी हमारे पौधों को जो भरपूर पोषक देता है। ये पौधे की जो हम अपने पौधों को वृद्धि करने में, हमारे पौधे की वृद्धि करने में मदद करता है। हमारे पौधे के जो जड़ विकास करने में भी ये हमारा मदद करता है। उपजाऊपन में भी आप इसका उपयोग कर सकते हैं। उसके साथ साथ जो रासायनिक उर्वरक है उसका भी अगर आप इसका उपयोग करते हैं तो रासायनिक खाद का भी आप कम मात्रा में उपयोग करेंगे और आपको अच्छा रिजल्ट मिलेगा। वायुमंडल भी हमारी सुरक्षित हो सकती है और हम अगर इसका हम धीरे धीरे तरीके से अपनी फसलों में उपयोग करते हैं तो ये हमारे फल फूल को बढ़ाने का काम करता है, हमारी मिट्टी को उर्वरक युक्त बनाता है, फल फूल को झड़ने नहीं देता है। हमारे पौधे जो प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया से भोजन बनाते हैं, भोजन बनाने की प्रक्रिया को तेज कर देता है, जिससे हमारा पौधा ज्यादा ग्रोथ करता है, ज्यादा विकास करता है और हमारे पौधे की पैदावार में वृद्धि होती है। देखिए, मैं आपको बताऊं, अगर आप किसान हैं या आप किसी किसान से मिलते तो हमारे किसान को क्या चाहिए कि कम लागत में अधिक से अधिक उत्पादन करें। तो अगर आप इसका ग्रोथ प्रमोटर का उपयोग करते हैं तो आप अपनी खेती में लागत कम कर सकते हैं और आप अपनी फसल की पैदावार को बढ़ा सकते हैं। देखिए, जैसे कि जब हम इसका उपयोग करेंगे, ये जैसा हमने आपको बताया था कि ये समुद्री शैवाल से बना हुआ है और जब हम इसका अपनी फसलों में उपयोग करेंगे तो ये हमारी फसल को नुकसान को कम कर। और मैं आपको बताऊं इसका उपयोग करने का तरीका। इसका उपयोग आप मिट्टी में कर सकते हो, आप चाहो तो मिट्टी में करें या पत्तियों में करें या फल फूल की अवस्था में, यानी कि सभी अवस्था में आप इसका उपयोग कर सकते हैं। जैसे कि हमारे बहुत से किसान भाई डिस्ट्रीब्यूटर हैं, जैसे वो अपनी फसलों को लगाते हैं, तो जैसे अपनी फसलों को लगा रहे हैं तो फसलों में प्राइमरी स्टेज, जैसे कि प्राइमरी स्टेज में जब हम अपनी फसलों को 20 से 25 दिन के बाद, ज्यादातर हमारी फसलें होती हैं, हम उसमें सिंचाई करते हैं और सिंचाई के बाद हम इसका स्प्रे कर सकते हैं। आप अपनी फसल में स्प्रे करिए या आप इसको मिट्टी में भी मिलाकर उपयोग कर सकते हैं। जैसे आपको, जैसे मान लीजिए आपको कोई फसल बोनी है और कोई फसल बोनी है, आपको मिट्टी को सुधार करना, तो मिट्टी के सुधार के लिए आपको लेना है 1 लीटर पानी में 5 ml लेना है और उसको आपको अपने पूरे जमीन में स्प्रे करना है। जैसे मैं आपको बताऊं, ये कि हमारी 500 ml की बोतल, तो जैसे मिट्टी सुधार के लिए अगर हम लोग उपयोग करते हैं तो इस 500 ml की पूरी बोतल को कम से कम हम लोग 100 लीटर पानी में मिलाएंगे और 1 हेक्टेयर भूमि में स्प्रे कर देंगे। 1 हेक्टेयर भूमि में स्प्रे करने के बाद अगर आप इसको चाहें तो गोबर की खाद, जो हमारी सड़ी हुई गोबर की खाद होती है, 1 साल पुरानी सड़ी हुई गोबर की खाद या वर्मी कंपोस्ट में भी मिलाकर आप इसका भूमि में छिड़काव करके आप उसके बाद आप अपनी फसल में, अगर फसल को बोएंगे, कोई भी फसल हो, धान, गेहूं, गन्ना, अरहर, आलू, ज्वार, बाजरा, मक्का, एनी क्रॉप, तो आपके फसल के पैदावार में वृद्धि हो। दूसरा चीज, जैसे कि मान लीजिए हमारे बहुत से किसान भाई सब्जी की खेती करते हैं या हम लोग अपने घर में गमले लगाते हैं, तो हम उसका इसका भी उपयोग कर सकते हैं स्प्रे में।
स्प्रे में आप कैसे उपयोग करेंगे, आप एक है, ये हमारी जो 500 ml की बोतल है, 500 ml की बोतल को आप 250 से 300 लीटर पानी में आप डालेंगे और आप 1 हेक्टेयर भूमि में आप अपनी फसलों पे स्प्रे कर, और स्प्रे करने वाले टाइम आप ये ध्यान रखना कि आपके खेत में नमी हो। जब आपके खेत में नमी होगी तो आपको अच्छा रिजल्ट मिलेगा। दूसरा, जब आपके फसल में फल फूल आ रहे, तो फल फूल आने से पहले आप हमारा ग्रोथ प्रमोटर का उपयोग करेंगे, तो ये आपके फल फूल को बढ़ा देगा, फल फूल को झड़ने नहीं देगा, जिससे हमारी फसल की पैदावार में वृद्धि हो। दूसरा चीज, आप इसको जैसे मान लीजिए कोई आप बीज बो रहे हैं, तो बीज में भी आप इसको ग्रोथ प्रमोटर को आप मिलाकर उपयोग कर सकते हैं 2 ml प्रति केजी बीज के हिसाब से। इसमें जो है आप इसका उपयोग करेंगे, और ये जो हमारी बोतल है अगर सील पैक है तो आप, या खुली हुई बोतल, आप 3 साल तक आप इसका उपयोग कर सकते हैं और अधिक से अधिक आप लाभ प्राप्त कर सकते हैं। दोस्तों, मैं आपको बताऊं, अगर आप एग्रीकल्चर, कृषि से अगर आप आगे बढ़ते हैं तो 70% से अधिक आबादी हमारी खेती करती है और एग्रीकल्चर पे आपको बहुत ही अच्छा रिजल्ट मिलेगा। अब हम अपने आइए चलते हैं दूसरे प्रोडक्ट के बारे में जानते। जो हमारा दूसरा प्रोडक्ट है और वो है हमारा AWS। ये जो AWS है, ये एक्टिवेटर है, वेटर है, स्प्रेडर। यानी कि एक्टिवेटर का जो काम होता है, ये जो हमारे पौधे होते हैं, जो हमारे पौधे होते हैं उनके पौधों की जो सतह होती है, मोमी वाली सतह होती है, उसमें लेने का काम करता है, यानी कि हमारे पौधे की जड़ों में नमी के बनाने का काम करता है एक्टिवेटर, एक्टिवेट करने का काम करता है। वेटर का जो काम है वो, मतलब सब हमारे पौधे जिससे होते हैं उनमें पत्तियां होती हैं, तने होते हैं, उसके साथ उसमें डालें होती हैं, तो वो जो भी पोषक तत्व अपने पौधों में डालते हैं तो उनको सही तरीके से वहां तक ले जाने का काम करता है, और स्प्रेडर का काम होता है यानी कि अच्छे तरीके से उसको फैलाने का। ये बहुत ही बेहतरीन प्रोडक्ट है और ये हमारे पानी के सरफेस टेंशन को कम कर देता है, यानी कि उसके सतही तनाव को कम कर देता है। जैसे कि आप अपने खेत में कोई भी कीटनाशक, पीजीआर, प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर या हर्बिसाइड, पेस्टिसाइड का उपयोग करते हैं, तो आप देखते होंगे हमारे जो किसान भाई हैं वो बहुत ही ज्यादा मात्रा में इन सब चीजों का उपयोग करते हैं। तो अगर आप इसका उपयोग करते हैं तो आप जो भी कीटनाशक, रासायनिक खाद या पीजीआर का उपयोग करते हैं उसकी मात्रा को आप कम कर सकते हैं, उसकी मात्रा को आप कम कर सकते हैं और हमारे इस प्रोडक्ट का उपयोग करके आप अपने फसल की पैदावार को बढ़ा सकते हैं। जैसे मैं आपको बताऊं, जैसे हमारे बहुत से किसान भाई अगर सिंचाई करते हैं तो सिंचाई वाले टाइम में जब आप इसका उपयोग करेंगे तो 180 ml 100 लीटर पानी में मिलाएंगे और उसमें आप 2 केजी यूरिया मिला लेंगे और 2 केजी यूरिया मिला के 1 एकड़ भूमि में आप इसका मतलब स्प्रे कर, 1 एकड़ भूमि में स्प्रे करने के बाद आप इसको 12 घंटे के बाद आप सिंचाई करेंगे तो आप देखेंगे कि ये बहुत ही अच्छे तरीके से ये हमारी भूमि में फैल जाएगा और जिससे आपके खेत में जो नमी है वो नमी बनी रहेगी। जब आपके खेत में नमी बनी रहेगी तो जाहिर सी बात है आपके फसल की पैदावार होगी। जैसा मैं आपको बताऊं, जैसे अगर आप इसका उपयोग खरपतवार नाशक के साथ करना चाहते हैं, जैसे कि हमारे बहुत से किसान भाई
इसे अपनी फसल में एक फसल को बचा के और दूसरी फसल तो में खरपतवार नाशक का उपयोग करते हैं, तो उसमें जैसे आप खरपतवार नाशक का कोई भी घोल बनाते हैं, जो आप घोल तैयार करते हैं, उस घोल में आप इसको, जैसे मान लीजिए 20-15 लीटर का आप घोल तैयार करते हैं खरपतवार नाशक का, तो उसमें आप 20 ml इसको मिलाएंगे और उसका स्प्रे करेंगे। उसके साथ साथ आप इसका उपयोग टॉनिक में, उसके साथ साथ ग्रोथ प्रमोटर, पीजीआर, जो भी चीज है सभी में आप इसका उपयोग कर सकते हैं। और ये मेन जो काम करता है, ये फैलाने का काम करता है। यानी कि जैसे कि जब आप इस अपनी फसलों में उपयोग करेंगे तो ये पत्तियों पे बहुत ही अच्छे तरीके से फैल जाएगा, और पत्तियों पे फैलने के बाद बहुत ही अच्छा रिजल्ट देगा आपको। मैं एक डेमो के माध्यम से मैं आपको अभी दिखाना चाहूंगा कि किस तरीके से आप इसका उपयोग करके और आप इसका अच्छा रिजल्ट प्राप्त कर सकते हैं। आइए अब हम लोग अपने AWS प्रोडक्ट का लाइव डेमो करते हैं। इसको उसके लिए आपको आवश्यकता होगी 2 कार्डबोर्ड की, साथ में 2 बोतल और आपके टॉपर और अपना प्रोडक्ट और पानी की। सबसे पहले क्या करेंगे, आप कम से कम 200 ml तक का पानी आप गिलास में ले लेंगे। और उसके बाद बहुत ही थोड़ी मात्रा में आप अपना AWS का जो हमारा प्रोडक्ट है, इसको बहुत थोड़ी मात्रा में आप इसमें मिलाएंगे। ये जो है ये बहुत अल्प, ये आप इसमें मिलाएंगे। अब हमारे पास एक AWS के घोल वाला पानी है, दूसरा सादा पानी। अब ये देखिए हम लोग उपयोग करेंगे AWS की। देखिए मैं 1 बूंद डाला, 2 बूंद, 3 बूंद मैं डाला, तो ये जो है ये पानी बिल्कुल बूंद के रूप में है और फैल नहीं रहा है। अब हम अपने AWS के उपयोग घोल वाला पानी अब हम इसमें अपने पेपर कार्डबोर्ड पे डालेंगे। ये देखिए 1 2 3, ये देखिए ये किस तरीके से स्प्रेड हो रहा है। ये पानी की बूंदों को तोड़ता है और ये अच्छी तरीके से हमारी भूमि में चला जाता है, जिससे हमारी भूमि में जो नमी है वो बनी रहती है। और इसका जो उपयोग है हम इसी प्रकार पत्तों पर भी कर सकते हैं। मैं अब आपको पत्तों पर करके बताता हूँ। पत्तों के लिए क्या होगा, आपको लेना होगा 2 पत्ते, जो हमारे पौधों के पत्ते होते हैं, उनको आप लेंगे और वही प्रक्रिया आपको सारी चीज करना है। ये देखिए ये सादा गिलास का पानी है और ये हमारा AWS के घोल वाला पानी। ये मैं इसमें देखिए 2 बूंदे, 1 बूंद 2 बूंद मैं इस पे डाला हूं और ये हमारा देखिए एकदम उसी तरीके से फैल नहीं रहा है। दूसरा, ये जो हमारा AWS के घोल वाला पानी है, इसको मैं आपको दिखा रहा हूं। ये देखिए 1 बूंद और 2 बूंद हमने डाला है और ये देखिए किस तरीके से ये आपके पत्तियों में फैल रहा है। जब ये पौधा पत्तियों में फैलता है तो हमारे पौधे जो है वो ज्यादा भोजन बनाते हैं। जब हमारे पौधे ज्यादा भोजन बनाते हैं, पूरे देखिए कितनी अच्छे तरीके से ये स्प्रेड हो रहा है। और ये वाला देखिए ये बिल्कुल सिर्फ बूंद के रूप में है। तो ये है हमारे प्रोडक्ट की ताकत। अगर आप किसी भी पेस्टिसाइड, हर्बिसाइड, इंसेक्टिसाइड का उपयोग करते हैं तो वो हमारे पौधों को बहुत ही अच्छे तरीके से रिजल्ट देता है। हमारे पौधों की पत्तियों में अच्छे तरीके से चला जाते हैं, जिससे हमारा पौधा भोजन ज्यादा बनाता है और पौधे का ग्रोथ होता है। अगर हम कीटनाशक का उपयोग करते हैं तो ये जो कीड़े होते हैं उनको भी खत्म कर देता है। अगर हम हर्बिसाइड में इसका उपयोग करते हैं तो ये खरपतवार को भी खत्म कर देता है। इसी तरीके से अगर हम सिंचाई में उपयोग करते हैं तो सिंचाई वाला भी देख लीजिए, ये हमारा एक बूंदों के रूप में भी पड़ा हुआ है और ये पूरा फैल गया है। ओके, थैंक यू। लेकिन अगर आप
AWS का उपयोग किसी भी कीटनाशक, किसी भी PGR प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर करते हैं तो आपको अपनी फसल में पैदावार में वृद्धि, मतलब पैदावार में वृद्धि होगी और आपको अपनी फसल में कम लागत लगानी पड़ेगी। जैसा हम आपको बताए, पूरी चीजें बताए, मैं प्रोडक्ट के बारे में बता देता हूँ। ये जो हमारा प्रोडक्ट है, ये एक तो 500 ml की बोतल में उपलब्ध है, दूसरा ये 100 ml की बोतल में उपलब्ध है। 100 ml की बोतल में, जैसे कि मान लीजिए आप अर्बन एरिया जैसे में रहते हैं या आपको गमलों के लिए उपयोग करना है, तो हमारे बहुत से लोग पूछते हैं कि ये गमले में हम उपयोग करें। और दूसरा है ये जैसे ग्रोथ प्रमोटर है, 500 ml में है, और दूसरा हमारा ये 100 ml। तो जैसे मान लीजिए आप थोड़ी मात्रा में उपयोग करना चाहते हैं तो आप इसको 1 लीटर पानी में मिनिमम 2 ml आप मिलाएंगे और कोई भी, मतलब आपके पास कोई भी प्रोडक्ट हो उसके साथ मिला के आप अपनी फसल में उपयोग करेंगे। ग्रोथ प्रमोटर के साथ, जैसे ये ग्रोथ प्रमोटर है और ग्रोथ प्रमोटर के साथ आप AWS का मिला के आप अपनी फसल में उपयोग करके आप अपनी फसल की पैदावार को बढ़ा सकते हैं। मैं आपको बताऊं 70% से भी अधिक आबादी खेती, अगर आप ऐसा करेंगे तो आपकी पैदावार में वृद्धि होगी। अब हम लोग एक क्वेश्चन आंसर सेशन रखेंगे और अगर आपको कोई जानकारी लेना है प्रोडक्ट से रिलेटेड तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। ये एक सवाल आया है, देखिए जी अभी सवाल आने शुरू हो गए हैं। भूपेंद्र जी, सर मीठे पानी और खारे पानी में कैसे यूज करें, जरा ये बताइए लोगों को कि मीठे पानी और खारे पानी के अंदर क्या अंतर होगा हमारे प्रोडक्ट को इस्तेमाल करने का। जरूर सर। हम जैसे कि अगर आप जैसे बहुत खारा एरिया है तो आप उसमें जैसे AWS, तो AWS को हम लोग जैसे कि जब किसान के पास जाते हैं, वैसे तो हमारा मानक है जैसे कि हम लोग बहुत खारे पानी में 1 ml यूज करते हैं 1 लीटर में, और जो हमारा सादा पानी होता है उसमें हम लोग आधा ml यूज करते हैं। लेकिन जैसे कि आप फार्मर के पास जाते हैं, वो खेती करता है, तो हमारे बहुत से किसान भाई अपने पानी की जांच, मिट्टी की जांच नहीं करवा पाते हैं। तो आप एक मोटी आइडिया आप रखिए, आप 1 लीटर पानी में 1 ml, 1 से 2 ml मिला के आप उपयोग करिए, आपको अच्छा रिजल्ट मिलेगा। और कोई क्वेश्चन आया हो? एक सवाल आया है जी, सर अगर हमें सिर्फ गन्ने की खेती करनी हो तो हम किस तरह कर सकते हैं? जरूर सर। जैसे कि गन्ने की फसल में आप उपयोग कर रहे हैं तो खेत की तैयारी के टाइम भी आप उपयोग कर सकते हैं। दूसरा, जब आप इसका उपयोग खेत की तैयारी करते हैं तो आप सबसे पहले सिंचाई के टाइम आप AWS का उपयोग करेंगे। जब आप अपनी फसल लगाते हो तो 5 ml प्रति लीटर के हिसाब से 1 हेक्टेयर में आप इसका स्प्रे कर देंगे और उसके बाद आप अपनी फसल लगाएंगे। दूसरा चीज, जब आप आपकी फसल से ग्रोथ करने लगे, आप 30 से 45 दिन बाद आप 1 से 2 ml आप इसको ले लेंगे और 1 से 2 ml AWS ले लेंगे, दोनों प्रोडक्ट को मिलाएंगे और आप इसका स्प्रे करेंगे। इन दोनों प्रोडक्टों को साथ में उपयोग कर सकते हैं। दूसरा चीज, आप जब उसके बाद 30 से 45 दिन के बाद और फिर आप जो अगली सिंचाई करें तब आप उपयोग करेंगे। और सर कोई दूसरा क्वेश्चन? मिट्टी में कौन से पोषक तत्व की कमी के जांच के लिए प्रयोग है क्या?
जरूर सर, हम बताएंगे। मिट्टी में किस पोषक तत्व की कमी है, ये कैसे पता लगेगा, जरा लोगों को बताएं। मैं मिट्टी की हमारी जांच होती है और मिट्टी की जांच हम कर सकते हैं। जब हम मिट्टी की जांच करवाते हैं, मिट्टी की जब हम जांच करवाएंगे तो हम अपने उसमें सारे पोषक तत्व, सारी चीजों की कमी आपको और मैं मिट्टी आपको पता चलेगा। मिट्टी की जांच के बारे में भी मैं आपको बता दे सकता हूँ। आप जो एरिया है उसके बारे में मैं जैसे मिट्टी की लेना हो, आपको मिट्टी का नमूना लेना हो तो आपको अपने खेत के 5 जगह से नमूना लेना पड़ेगा और आप कम से कम 1 फीट गहरी गड्ढा खोदेंगे और गड्ढे की मिट्टी हटा देंगे। उसके बाद ऊपर से नीचे नीचे तक की आप पूरी मिट्टी ले लेंगे। खेत में जो भी आपका खेत है 5 जगह से आप मिट्टी ले लेंगे और मिट्टी लेने के बाद उसको 5 भागों में आप डिवाइड कर लेंगे और उसका कोने कोने का भाग छोड़ के एक भाग आप ले लेंगे और वो आप सॉइल टेस्टिंग डिवीजन में आप दे देंगे। सॉइल टेस्टिंग डिवीजन में देने के बाद आप वहां से सारी चीजें आपको पता चल जाएंगी कि आपके कौन कौन से पोषक तत्व की कमी है, क्या है, ये सारी चीजें आपको पता चल जाएंगी। और सब कोई क्वेश्चन आया हो? AWS और ग्रोथ प्रोमोटर 500 ml जो हैं वो 1 एकड़ जमीन में कितनी बार इस्तेमाल कर सकते हैं? जैसा कि मैं आपको बताऊं, ये फसल पे डिपेंड करता है कि हमारी कौन सी फसल है और कितनी मात्रा में उपयोग है। मैं आपको बताया हूँ 500 ml की जो हमारी बोतल है, इसको आप 1 हेक्टेयर में उपयोग, यानी कि 1 हेक्टेयर में 2.5 एकड़ होते हैं, यानी कि आप इसको 2.5 एकड़ में उपयोग करोगे। और ये हमारी छोटी बोतल है, जैसे कि इसको आप उपयोग करेंगे 1 एकड़ में आप इसको 100 ml का उपयोग कर सकते हैं। और कोई क्वेश्चन सर? बाकी एक जैसे ही सबके क्वेश्चंस आ रहे हैं। मेरे ख्याल हम आपका टेलीफोन नंबर शेयर कर लेते हैं सबसे। सबसे मेरी गुजारिश है, जरा टेलीफोन नंबर भूपेंद्र जी अपना फोन नंबर बताइए सबको। फूल लगने के टाइम जैसे हमारी फसल में फल फूल आ रहे हैं तो आप इसको 1 लीटर पानी में 2 ml मिलाएंगे और आप इसका स्प्रे करेंगे 1 से 2 ml। अगर आपके पास 15 लीटर पानी है तो 15 लीटर पानी में आप इसको 20 ml मिलाएंगे ग्रोथ प्रमोटर को। और उसके साथ साथ अगर आपको और अच्छा रिजल्ट मिलना है तो आप उसके साथ AWS भी मिला और इन दोनों प्रोडक्टों का मिला के आप स्प्रे करेंगे तो आपको अच्छा रिजल्ट मिलेगा। और भी एक सवाल आया है कि 2 बीघे के खेत में कितना ml यूज करें दोनों प्रोडक्ट्स? 2 बीघे के खेत। जरूर सर, मैं आपको बताऊंगा। देखिए, हर क्षेत्र का बीघा जो है अलग अलग होता है, तो इसीलिए हम लोग जो बात करते हैं एकड़ में बात करते हैं या हेक्टेयर में बात करते हैं। तो अगर आप जैसे कि हैं तो एकड़ में बात करेंगे या हेक्टेयर में बात करेंगे तभी आप वर्ग मीटर में बात करेंगे। ठीक है सर? तो आप किस क्षेत्र से बात कर रहे हैं? जो बीघा बीघा जो है ये ग्रामीण क्षेत्र में चलता है और हमारी जो मीटिंग है वो पूरी ऑल इंडिया चलती है। तो हम लोग जो इंटरनेशनल मापा करते एकड़ या हेक्टेयर, मैं आपको बताऊं 10,000 वर्ग मीटर में 1 हेक्टेयर होता है और उसी के अनुसार हमारे किसान भाई डिवाइड करते हैं। तो अगर आप पहले अपने यहाँ क्लियर कर लें फिर हमसे बात करें। और एक सवाल और आया है, ग्रोथ प्रमोटर फसल की किस किस स्टेज में यूज करना होता है? मैं आपको बताऊं, जब देखिए ग्रोथ प्रमोटर का उपयोग हम 3 प्रकार की, देखिए फसल में आप बुआई के टाइम भी उपयोग कर सकते हैं, प्राइमरी स्टेज में भी कर सकते हैं। प्राइमरी स्टेज यानी कि जब हमारा पौधा बढ़ता है तब आप इसका उपयोग करें बुआई के 20 से 25 दिन के बाद। और दूसरा, जब हमारे फसल में फल फूल आ रहे हैं उससे आप पहले आप उपयोग करेंगे तो आपको अच्छा रिजल्ट मिलेगा।
और एक सवाल एक बड़ा इंपॉर्टेंट आया है कि हमें बताइए कि हम कैसे प्रूव कर सकते हैं कि हमारा प्रोडक्ट ऑर्गेनिक है। अभी हम लोग जो हमारे सारे प्रोडक्ट हैं ये ऑर्गेनिक हैं और हम लोग इसके सर्टिफिकेशन के लिए अप्लाई किए हैं। पूरा आपको ये हमारे प्रोडक्ट पूरे ऑर्गेनिक हैं, इसमें किसी प्रकार का केमिकल नहीं मिलाया गया है। ये सीवेट समुद्री शैवाल से बना हुआ है। तो ये आप जिसे कि इसको चेक करवा सकते हैं आप, अगर आप किसी भी लैब या पीजीएस जो भी है आपकी उसमें आप चेक करवा सकते हैं, आप इसको कर सकते हैं, कोई इशू नहीं है। ये प्रेजेंटेशन को कहा कि सरल भाषा में उपलब्ध करवाएं और साथ में ये भी बताएं कि 15 लीटर का घोल कितनी जमीन में डालना चाहिए। जी 15 लीटर का घोल बनाएं तो कितनी जमीन में डालना चाहिए। जब आप 15 लीटर का घोल बनाएंगे तो आप 20, देखिए जो हमारी एग्रीकल्चर की भाषा होती है वो मानक पे चलती है। किसान की जो पैदावार होती है जैसे कि एक मानक पे होती है, उसी तरीके से ये हमारा ऑर्गेनिक प्रोडक्ट है। तो आप इसमें थोड़ी बहुत मात्रा अगर बढ़ जाती है तो ज्यादा नुकसान नहीं करेगा। वैसे हम 15 लीटर पानी में 20 ml रिकमेंड करते हैं। ग्रोथ प्रमोटर को आप डालेंगे तो अच्छा है जमीन। उसके साथ साथ अगर आप AWS मिलाते हैं तो 15 लीटर पानी में भी आप डाल सकते हैं। भूपेंद्र जी आप अपना टेलीफोन नंबर शेयर करें। मैं अपना टेलीफोन नंबर शेयर कर रहा हूँ। मेरा टेलीफोन नंबर है 9311847261। आप इस नंबर पे फोन करके आप हमसे एग्रीकल्चर से संबंधित जो भी जानकारी है आप हमसे प्राप्त। आप सबसे गुजारिश है कि इस नंबर पर टेलीफोन करके अपनी जो सवाल हैं वो आप पूछ सकते हैं।